गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज ही हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो संसद चल रहा है, संसद का जो हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिकली ये किसके लिए है? यूपीएससी, ठीक, बीपीएससी, जेपीएससी और ऑल इंडिया एग्जाम सभी के लिए, ठीक। संसद का टॉपिक चल रहा है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो, ठीक। तो मैंने आपको कहाँ तक बताया था कि संसद किनको किनको मिला के बनती है, किनको किनको मिल के आके बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, और प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला के क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। क्या बनती है? संसद बनती है। पहले क्या होगा? लोकसभा होंगे, ठीक, फिर क्या होगा? राज्यसभा होंगे और फिर प्रेसिडेंट होंगे। लोकसभा का वर्णन हमारे आर्टिकल में कितने में है? आर्टिकल नंबर 81 में है लोकसभा का वर्णन, ठीक। संसद का वर्णन किस में है? 79 में है। क्या है? 79 में संसद का वर्णन है। और क्या नाम है? राज्यसभा का वर्णन है 80 में, ठीक। और प्रेसिडेंट का वर्णन है 52 से स्टार्ट है, आपका 53 से स्टार्ट है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब देखिए होता क्या है कि आर्टिकल नंबर 79 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद किनको किनको मिला के बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिला के क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। अब बेसिकली आपको ये जानना है कि जो संसद हमारी बन रही है, आप देख रहे हैं जो हमारी संसद बनती है, तो संसद के कुछ कार्य भी होते होंगे, संसद की कुछ चुनौतियाँ भी होती होंगी। अब देखिए मान लीजिए लोकसभा का मेंबर हमें बनना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवीजन कर रहे हैं, इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और किसी भी भारत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तब हम लोकसभा के मेंबर बन पाएंगे। उसी तरीके से राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और भारत क्या होना चाहिए? वहाँ के जो योग्यताएँ होती हैं उनको पूरा करना चाहिए, तब हम क्या बन पाएंगे? राज्यसभा के मेंबर बन पाएंगे। अब उसी तरीके से अगर भारत का प्रेसिडेंट बनना है, महामहिम बनना है, क्या बनना है? महामहिम। जैसे महामहिम भीष्म थे महाभारत में, उसी तरह अगर भारत का महामहिम बनना है, आपको भारत का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है, तो आपको क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। मतलब 50 लोग क्या चाहिए आपको? पर्चा भरने वाले चाहिए, 50 उसको एक्सेप्ट करने वाले चाहिए, तब आप जाके क्या बन पाएंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो पाएंगे। और बेसिकली कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट तरीके से होता है। कितनी तारीख का है? कैसे होता है? डायरेक्ट तरीके से होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन कराया जाता है वो कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा क्या करती है? लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा क्या करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था और सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। और जो क्या नाम है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सदन है वो क्या है? राज्यसभा। अब देखिए बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष और राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा में कुछ आप बातें आपको जाननी चाहिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन सभापति होता है, ठीक। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। रिवीजन हम करा रहे हैं, आपका लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है और क्यों। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं राज्यसभा को उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन, ठीक। अब देखिए हम लोग के लोकसभा, राज्यसभा, संसद में होता क्या है? संसद में होता क्या है? अब जानिए कि संसद में होता क्या है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्या नाम है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के संसद बनती है। लेकिन संसद में होता क्या है? जैसे मान लीजिए संसद में क्या बनता है? हमारे लिए कानून बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि क्या नाम है, जो कानून बनाया जाता है, तो आप लोग सुनते होंगे कि लोकसभा का विघटन हो गया। 3 चीज़ें आप सुनते होंगे, संसद जब भी आप पढ़ते होंगे 3 चीज़ सुनते होंगे। एक विघटन, ठीक, एक होता है सत्रावसान, विघटन, सत्रावसान और स्थगन। ये देखिए 3 चीज़ों से क्वेश्चन हर बार यूपीएससी में और बीपीएससी वगैरह में पूछा जा रहा है। इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं? देखिए विघटन का मतलब क्या होता है? लोकसभा, देखिए लोकसभा का जो होता है, लोकसभा का विघटन भी होता है, ठीक, और सत्रावसान भी होता है। लोकसभा का विघटन, सत्रावसान और क्या होता है? स्थगन, तीनों होता है। लोकसभा का क्या होता है? विघटन हो जाएगा, ठीक, सत्रावसान हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा, स्थगन हो जाएगा। तीनों चीज़ें होती है किसकी? लोकसभा के। लेकिन राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा क्या है? परमानेंट सदन है।
देखिए 17 को समझते हैं कि 17 होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के भारत के संविधान की पुस्तिका में लिखा हुआ है कि किसी भी क्या नाम है संसद के कार्यकाल में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि साल भर में कम से कम संसद की 2 बैठक होनी ही चाहिए। मतलब कि क्या कहा गया है कि कम से कम 2 बैठक का प्रावधान किया गया हम लोग के संविधान में कि साल भर में कम से कम संसद की 2 बैठक होनी चाहिए। कितनी बैठक होनी चाहिए साल भर में संसद की? कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है? 3 बैठक होती है। क्या होता है? एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और क्या एक शीतकालीन सत्र होता है। कौन कौन सा? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और एक मानसून सत्र। 3 सत्र होता है। ठीक, 3 सत्र होते हैं किसमें? हम लोग के संसद में 3 सत्र कंप्लीट किया जाए। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए कितना? कम से कम होना चाहिए 2। अब ये तो कह दिया गया है। अब उसी को क्या कहते हैं, जिससे कि मान लीजिए अभी बजट सत्र है, ये बजट सत्र है, अभी प्रारंभ किए। ठीक, अब बजट सत्र का हम लोग का 1 महीना चला, 1 महीने बाद क्या हो गया? बजट सत्र समाप्त हो गया। ठीक, क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब मान लीजिए कि बजट सत्र समाप्त हो गया। स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब क्या होता है कि लोकसभा का जो है जो सत्र चल रहा है उसको स्थगित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की बैठक चल रही है। ठीक, लोकसभा की बैठक चल रही है और यहाँ पे क्या होने लगे? पीठासीन अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी हैं, इनको क्या लगे कि क्या नाम है, ये लोग बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। स्थगन किसका होता है? राज्यसभा का भी होता है और लोकसभा का भी होता है। स्थगन राज्यसभा और लोकसभा दोनों का होता है। स्थगन जो एक ऐसा चीज़ है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का होता है। सत्रावसान भी दोनों का ही होता है। लेकिन विघटन अगर पूछे ना तो विघटन और केवल किसका होता है? विघटन होता है केवल और केवल लोकसभा का। याद रखिएगा, क्योंकि ये राज्यसभा परमानेंट सदन है। इसके जो लोग होते हैं एक साथ कभी रिटायर नहीं होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। अब देखिए 1/3 सत्र जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाता है, इसलिए इसे परमानेंट सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। आर्टिकल नंबर किसमें? आर्टिकल नंबर 80 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए स्थगन किसका हो गया है? स्थगन किसका हो रहा है और सत्रावसान किसका हो रहा है? स्थगन और सत्रावसान ये दोनों का होता है। लेकिन विघटन केवल और केवल किसका होता है? लोकसभा का होता है। स्थगन आई होप आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए कोई बिल संसद में पेश किए और बिल पे बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी, बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा। तो सत्र के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी मतलब कि जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो क्या करेंगे? सत्र को कुछ समय के लिए रोक देंगे। वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जितने समय के लिए उतने समय तक चाहे वो रोक सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्थगन करते हैं। सत्रावसान मैंने बोला एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र का प्रारंभ क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। विघटन मतलब क्या होता है? विघटन का सीधा मतलब होता है कि किसी भी जैसे मान लीजिए लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो होता क्या है कि उनमें से अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या तो क्या हो जाए संसद वो अपना बहुमत खो दे, तो क्या हो जाता है? वो विघटित वो क्या हो जाता है? विघटित हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग के लोकसभा में कितनी 543 सीटें हैं। ठीक, जो आंग्ल इंडियन होते थे 104 संविधान संशोधन के तहत 104 संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। किसको? आंग्ल इंडियन को 104 संविधान संशोधन के तहत इनको समाप्त कर दिया गया। किसको? आंग्ल इंडियन का जो प्रावधान था। पहले लोकसभा में कितनी सीटें थी? 543 + 2 थी, जो आंग्ल इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। राज्यसभा में कितनी है? 233 और प्लस 12 जो विज्ञान से, समाज के कल्याण के क्षेत्र से जो चुने जाते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान से चुने जाते हैं, समाज कल्याण के क्षेत्र से चुने जाते हैं। उनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और ये इसमें घुमा के पूछ लेता है कि विघटित सत्रावसान करने का हक किसके पास है और स्थगन करने का हक किसके पास है। ठीक, तो सत्रावसान और स्थगन दोनों कौन करता है? दोनों के दोनों कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि सत्रावसान और विघटन दोनों करने का हक, सत्रावसान और स्थगन करने का जो अधिकार है किसको प्राप्त है? सत्रावसान और स्थगन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आप क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? महामहिम राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति स्थगन करना, सत्रावसान करना, दोनों का जो ताकत है, पावर है, किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन एक चीज़ और हो जाता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक, लोकसभा का जो अध्यक्ष है
ठीक, वो अपने मेंबर्स को, लोकसभा के जो मेंबर्स को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? पीठासीन अधिकारी के पास होता है। कि जो अगर मान लीजिए कोई ऐसा जो मान लीजिए मेंबर हो जो लोकसभा का जो चुन के आया हो, उसको क्या कहें? अयोग्य घोषित करने का अधिकार, कि वो लायक नहीं है सदन में बैठने की। वो कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। कौन करता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी करता है। तो लोकसभा में कुछ अधिक ही शक्तियाँ प्राप्त है राज्यसभा से कंपेयर करें तो, जैसे कि संयुक्त बैठक, आप जानते होंगे संयुक्त बैठक 108 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में है और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। देखते हैं कि कोई बिल जो है पास नहीं हो रहा है, कोई जो है मुद्दा है जो पास नहीं हो रहा है, ठीक, जो कई सालों से, मान लीजिए कई महीनों से, कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन क्या नाम है, कभी लोकसभा में जाता है तो राज्यसभा से पास नहीं होता, कभी राज्यसभा में जाता है तो लोकसभा से पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त बैठक करवाते हैं। संयुक्त बैठक करवाते हैं, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों को एक जगह एक साथ बैठाते हैं, फिर उस बिल को पास करने का कोशिश करते हैं। पूछता है कि संयुक्त बैठक बुलवाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अब पूछेगा कि अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन बोलेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य इसकी अध्यक्षता करेगा। अब इसमें आप सुने होंगे, एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है सामान्य बहुमत। क्या होता है? एक विशेष बहुमत होता है, एक होता है सामान्य बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है कि 2/3 जो 2/3 सदस्य होते हैं उनका जो पूर्ण बहुमत, जैसे मान लीजिए जितने भी मेंबर बैठे हैं उनका 2/3 अगर हमें मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो विशेष बहुमत हो जाए। सामान्य बहुमत में क्या होता है कि जितने भी लोग उपस्थित हैं उनका क्या नाम है, उनका 50%, वो क्या कहलाएगा? हमारा सामान्य बहुमत कहलाएगा। उपस्थित लोगों का 2/3। और क्या नाम है, इसमें विशेष बहुमत में क्या होगा कि कुल उपस्थित मतों का, कुल उपस्थित लोगों का 2/3, कुल उपस्थित। याद रखिएगा। अब होता क्या है कि लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य, तो लोकसभा के पास मैंने क्या बताई ताकत, एक क्या है कि अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। किसके तहत? 108 के तहत। और अध्यक्ष क्या करते हैं? 110 के तहत। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या फिर कोई और विधेयक है, उसको धन विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और राज्यसभा के पास इसके ऊपर कितने दिन की ताकत प्राप्त है? तो 14 दिन की। जैसे मान लीजिए कोई बिल है या धन विधेयक जो हमेशा होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। धन विधेयक जो होता है हमेशा भी सदन में कहाँ कैसे पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उसे संसद के पटल पर रखा जाता है। लोकसभा में के पास वो जाता है, वो अध्यक्ष देखते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, उसको घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन जो लोकसभा हमारे अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष इसको पास करके अब अगले सदन में भेज दिए, अगले सदन में भेज दिए। तो अब जो अगला सदन है, उच्च सदन, राज्यसभा, ठीक, उसको क्या करने का केवल 14 दिन का अधिकार प्राप्त होता है। उसको पास करे या ना करे, वो 14 दिन में ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। उस पर वो कुछ संशोधन नहीं कर सकता है, बस थोड़ा सा उस पर बोल सकता है, विचार कर सकता है, परिवर्तन करने की इसको में कुछ राय दे सकता है, बस इतना ही कर सकता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे क्या बन जाएगा इसमें कि राज्यसभा के पास कौन सी शक्तियां प्राप्त है? लोकसभा के बारे में तो बता दिए कि क्या है, धन विधेयक को धन विधेयक घोषित करना और क्या करना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। ठीक, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। जब संकट के बादल मंडराते लगते हैं, जब क्या नाम है दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तब कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक, एक और चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इसमें, राज्यसभा के पास भैया ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त है जो लोकसभा के पास प्राप्त नहीं है? अब इसको थोड़ा सा रब करते हैं, इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा तभी समझ में आएगा। ये संसद बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको चाह रहा हूँ 3 से 4 वीडियो में खत्म कर दूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 बार 3 बार आप सुन लेंगे, ये आपको पक्का है कि आपको रटा जाएगा, जैसा कि मैंने भी याद ही किया है। अब जैसे मान लीजिए राज्यसभा, ठीक, अब राज्यसभा के पास कौन सी ताकत प्राप्त है? आपने सुना होगा अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, 312 में वर्णन है। देख, अखिल भारतीय सेवाओं का जो, अब सबसे पहली बार राज्यसभा का वर्णन किस में है, कौन से आर्टिकल में है? तो आप क्या बोलेंगे? राज्यसभा का वर्णन किस में है? आर्टिकल नंबर 80 में है, अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा का वर्णन है। और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। इस समय कौन है उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं?
पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब इनको क्या है 312 के तहत क्या किया जाता है? इनको अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास प्राप्त है? राज्यसभा के पास है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग के पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक है IAS, एक है IPS, एक है IFS। IAS के बारे में जानते हैं, IPS के बारे में जानते हैं। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इसी तरीके की कोई और अखिल भारतीय नई सेवाएं लेके आनी है तो वो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश होगा? हमेशा हमेशा कहाँ पेश होगा? राज्यसभा में पेश होगा, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। एक और है कि 249 के तहत, आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, जैसे मान लीजिए राज्य का कोई विषय है और वो जो मुद्दा है अगर संसद को लगे कि ये क्या है? राष्ट्रीय हित का है, तो उस पर क्या करेगा? उस पर क्या करेगी राज्यसभा? उस पर कानून बनने का अधिकार है किसको? राज्यसभा को। कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? राज्यसभा को। और वो जो राज्य सूची पर कानून बनाती है वो कितने साल के लिए वैध होता है? 1 साल के लिए। राज्य सूची पर जो केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है वो कितने साल के लिए मान्य होगा? तो 1 साल के लिए। वो चाहे तो 1 साल बाद फिर से बढ़ा सकती है, 1 साल बाद फिर से बढ़ा सकती है, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये केवल और केवल 1 ही साल तक वो बना रहेगा। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए एक और चीज़ आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। अब एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए क्या पूछ लेगा कि ये जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो वर्णन है, ठीक, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो किनको किनको प्राप्त हैं? तो केवल और केवल भारत के नागरिकों को, भारत के सिटीजन को। अगर आप लोग भारत के सिटीजन हैं तो ये बन सकते हैं। योग्यता का निर्धारण आपको एग्जाम के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है लेकिन ये सभी के लिए खुला हुआ है। इसमें हाइट चाहिए होती है, छाती वगैरह चाहिए होता है, फिटनेस चाहिए होती है, लेकिन IAS और IFS सबके लिए अवेलेबल है। अब आप सुने होंगे कुछ इसके बारे में, लोकसभा के बारे में, अब राज्यसभा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे में ही आपको समझाऊँ, ज़्यादा बड़ा बात करूँ, ज़्यादा अगर लंबा खींच दूंगा तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगी और हो सकता है आपको समझ में आए भी ना। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में प्रेसिडेंट स्टार्ट करूं। तो आप इसको क्या करिएगा? इसको रिवीजन करिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ये पक्का है कि रटा जाएगा। एक चीज़ और पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा का मेंबर हो, ठीक, राज्यसभा का मेंबर हो, ठीक, चुनाव लड़ा, खुदा ना खास्ता इतनी बढ़िया किस्मत हो, वो क्या हो गया? लोकसभा में भी जीत गया, राज्यसभा में भी जीत गया, ठीक। तो क्या वो दोनों जगह का भी मेंबर बन पाएगा? नहीं, केवल और केवल एक जगह का मेंबर बन पाएगा, ठीक। केवल और केवल एक जगह का ही मेंबर बन पाएगा, चाहे लोकसभा का बने चाहे राज्यसभा का बने, वो उसके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। 14 दिन पहले उसको बताना होगा, 14 दिन के अंदर उसको बताना होगा, अन्यथा उसकी क्या है, एक जगह की सीट रिक्त हो जाएगी। 14 दिन के अंदर उसे बताना होगा कि क्या वो लोकसभा का मेंबर बनेगा कि राज्यसभा का मेंबर बनेगा। अगर वो नहीं बताएगा तो दोनों में से एक जगह की सीट उसकी रिक्त हो जाएगी। एक और चीज़ पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सांसद 60 दिनों तक बिना बताए देश से बाहर रहता है या संसद में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जो सीट होती है उसके हाथ से छिन जाती है। क्या हो जाती है? उसकी सीट जो होती है उसके हाथों से छिन जाती है। अगर 60 दिनों तक बिना बताए गायब रहे कंटिन्यू, तब उसकी जो सीट रहती है संसद से उससे क्या होती है? छिन जाती है। याद रखिएगा। अब इतनी चीज़ें आप 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा। इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा हो सकता है कल या परसों आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद में आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।